देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। अब कक्षा 9 में हमारे जो त्रिभुज था वो था सर्वांशम। कक्षा 9 में जो त्रिभुज था वो सर्वांशम था और कक्षा 10 में हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में। कक्षा 9 में सर्वांशम त्रिभुज था और कक्षा 10 में हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में। अब हम जानेंगे सर्वांशम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज क्या होता है। सर्वांशम त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका आकार समान हो और आकृति भी समान हो। आकार समान हो और आकृति भी समान हो, ऐसे त्रिभुज को हम सर्वांशम त्रिभुज कहते हैं। जैसे अपने ये दोनों हाथ देखिए, इन दोनों का आकार समान है और दोनों की आकृति समान है, इसलिए त्रिभुज क्या है, दोनों हाथ क्या हैं, सर्वांशम। ये दोनों त्रिभुज देखिए, इसमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों का आकार समान है, आकृति भी समान है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांशम त्रिभुज है। सर्वांशम त्रिभुज की कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे इसमें इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर होता है। त्रिभुज का कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण सी कोण आर के बराबर होगा। फिर देखिए कोण बी कोण क्यू के, कोण सी कोण आर के, कोण ए कोण पी के बराबर होगा सर्वांशम में। और इनकी भुजाएं, भुजा ए बी भुजा पी क्यू के, भुजा बी सी भुजा क्यू आर के, भुजा सी ए भुजा आर पी के बराबर होगी, तब हम कहेंगे त्रिभुज सर्वांशम। त्रिभुज क्या है, सर्वांशम। अब समरूप में देखें, समरूप में क्या होगा, आकार समान हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। आकार बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। समरूप में मेन जो है वो आकृति है। आकृति एक जैसी होनी चाहिए, आकृति समान होगी, आकृति समान होगी, आकार अलग अलग भी हो सकता है। आकृति समान होगी और आकार अलग अलग भी हो सकता है। जैसे आप इन दो त्रिभुजों में देखिए, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों की आकृति समान है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों की आकृति समान है, परंतु इनके आकार अलग अलग हैं। इनके आकार क्या हैं, अलग अलग, इसलिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज का साइन ये होता है, ये समरूप त्रिभुज का साइन होता है, ये सर्वांशम त्रिभुज का साइन होता है। इधर इसमें एक इसकी क्या कंडीशन होती है, इनमें कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी कोण आर के बराबर होगा। देखिए हमने लिखा भी है, कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी कोण आर के बराबर होगा। कोण ए कोण पी के, कोण बी कोण क्यू के, कोण सी कोण आर के बराबर होगा। और परंतु इनकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी, भुजाएं बराबर नहीं होंगी। भुजाएं बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, परंतु इनके भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। जैसे भुजा ए बी भुजा पी क्यू का अनुपात ए बी अपॉन पी क्यू, भुजा बी सी भुजा क्यू आर का अनुपात बी सी क्यू आर, भुजा सी ए भुजा आर पी का अनुपात आपस में कैसा होगा, बराबर। ए बी पी क्यू, ए बी अनुपात पी क्यू, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, सी ए आर पी, इसका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तब त्रिभुज समरूप होंगे। तब त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। और कोण इन दोनों के भी बराबर होंगे। कोण समरूप में भी बराबर होते हैं, कोण सर्वांशम में भी बराबर होते हैं। सर्वांशम में भुजाओं का भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर। जैसे ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, सी ए आर पी के, भुजाएं भी बराबर होंगी और कोण भी बराबर होंगे। समरूप में कोण बराबर होंगे, भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। इधर कोण बराबर होंगे और भुजाओं के क्या बराबर होंगे, अनुपात बराबर होंगे। देखिए यहाँ लिखा है, इसी का ये डायग्राम है।
कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी कोण आर के बराबर होगा, और इनकी भुजाएं ए बी पी क्यू के बराबर होगी, ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, सी ए आर पी के बराबर होंगी। तब हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसम का साइन याद रखना, ये वाला सर्वांगसम त्रिभुज है। समरूप में क्या होगा, एक बार फिर देख लीजिए, कोण बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे, परंतु क्या बराबर नहीं होंगी, भुजाएं बराबर नहीं होंगी। हो सकता है हो, लेकिन भुजाएं बराबर ना होकर के उनके अनुपात बराबर होंगे, उनके रेशियो बराबर होंगे, इनके कोण बराबर होंगे। जैसे कोण ए कोण पी के, कोण बी कोण क्यू के, कोण सी कोण आर के, पर और ए बी का पी क्यू के साथ अनुपात, बी सी का क्यू आर के साथ अनुपात, सी ए का आर पी के साथ अनुपात आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तब त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ये कंडीशन है, ये दो कंडीशन समरूप की हैं, और ये दो कंडीशन सर्वांगसम की हैं। ये दो कंडीशन सर्वांगसम की हैं और ये दो कंडीशन समरूप की हैं। बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं त्रिभुज की प्रश्नावली 6.1 की तरफ।